दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यू ऑर्डर। इसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे आज के ज़माने में, आज के समाज में अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं जिससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता असल में गरीब और लाचार लोगों के साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन उन गरीब और बेबस लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सभी अमीर लोग हैरान रह जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है रोनाल्डो और वाइफ का नाम है एलिस। दरअसल एलिस को स्ट्रोक आया है, इसलिए उसे एडमिट करा गया है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ भगदड़ मच जाती है और इतने में पेशेंट वहाँ मौजूद थे, उन सभी को बाहर ले जाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब चाहे वो बूढ़े हो या फिर जवान, उसी में से एलिस भी होती है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। रोनाल्डो घबरा जाता है और फौरन डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं बीवी को अपनी लेकर कहाँ जाऊँ। वो उन्हें और हम सभी को बताते हैं कि शहर में दंगे छिड़ गए क्योंकि सरकार ने गरीबों से उनका हक छीन लिया है, जिसमें से वोटिंग का राइट भी शामिल है। और वो सारी पावर अब उठाकर उन्होंने शहर के अमीर और पावरफुल लोगों को दे दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी वाइफ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। लेकिन रोनाल्डो के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज इतने बड़े हॉस्पिटल में करा सके। बड़े ही मुश्किल से तो उन्हें चंद पैसे जोड़कर इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उधर दूसरी ओर हम एक रिच फैमिली में हो रही शादी को देखते हैं जो इस शहर के बड़े हिस्सों में हो रही है। ये वेडिंग असल में मारियाना और एलॉन की हो रही है। दोनों ही बड़े मिनिस्टर के बच्चे हैं, लेकिन मारियाना की माँ रेबिका एक बड़ी बिजनेस वूमेन भी है। लेकिन यहाँ मारियाना अपनी शादी में, जहाँ पर कई बड़े लोग आए हुए हैं जो उसे कुछ महंगे गिफ्ट भी दे रहे हैं, जिसे लेकर वो अपनी माँ को दे देती है और वो उसे सेफ लॉकर में रख देती है। अब इसके बाद जब वो अपने हाथ धुलने के लिए पानी को चेक करने जाती हैं तो वो देखती हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया। ये देखकर वो थोड़ी हैरान थी और डर भी जाती हैं। इसलिए वो अपने हस्बैंड को बुलाकर ये दिखाती हैं, पर इतने में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब रेबिका को लग रहा था कि शायद वो दंगे करने वाले लोग उनके घर के आसपास ही आ गए। क्या पता उन्होंने पाइपलाइन को फाड़ दिया हो और उसमें कलर मिला दिया हो। वो कंफर्म करने के लिए घर से बाहर भी जाती हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अब इस शादी में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर भी आए हुए होते हैं। इनके देश में इतने बड़े दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये शादी अटेंड कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब उस मिनिस्टर से रेबिका की अच्छी बनती थी, इसलिए वो मारियाना से कहती है कि हमें आज ही उनसे उस डील के बारे में बात करनी होगी ताकि वो मान जाए, क्योंकि उसे हमें काफ़ी मुनाफा होने वाला है। लेकिन मारियाना इस बात से नाराज़ हो जाती है क्योंकि आज उसकी शादी का दिन है और आज के दिन वो कोई काम नहीं करना चाहती। वेल, कुछ देर बाद पार्टी में एक कपल आते हैं जिनके पूरे कपड़ों पर कुछ कलर फेंके हुए थे। सभी लोग उस कपल को हैरानी से देखने लगते हैं, इसलिए रेबिका फौरन उन्हें लेकर अंदर जाती है और उनके ऊपर कलर को हटाने लगती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उनकी कार के ऊपर भी कलर फेंके हुए हैं, इसलिए वो अपने गार्ड से कहकर फौरन उसे साफ करवाने को बोलती है और उन्हें और चौकन्ना रहने को बोलती है। पर उन्हें वो श्योरिटी देते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब अंदर जाने पे मार्ता रेबिका को बताती है कि बाहर हमारा पुराना वॉचमैन आया है, उसे आपसे कुछ बात करनी है। जब रेबिका उसके पास जाती है तो वो असल में रोनाल्डो था, जो उसे कुछ पैसे लेने के लिए आया था ताकि वो एलिस का इलाज करवा सके। लेकिन रेबिका उसे बस 1000 रुपये लाकर देते हुए कहती है कि अब यहाँ पर मत आना, हमारे यहाँ पे शादी चल रही है, तुम्हें देखकर हमारे गेस्ट कंफर्टेबल फील नहीं होंगे। अब रोनाल्डो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर क्यों पैसे इंसान को अंधा कर देता है। क्या इस पार्टी में आए हुए लोगों को इस बात की कोई खबर नहीं है कि बाहर हमारे देश में क्या हो रहा है। उधर पार्टी में आए हुए फाइनेंस मिनिस्टर को किसी खतरे का अंदेशा हो जाता है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं, पर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। वही रोनाल्डो रेबिका से थोड़े और पैसे देने को बोलता है, जो कि वो धीरे धीरे करके चुका देगा, पर वो कहती है कि उसके पास पैसे है ही नहीं। तो मारियाना रोनाल्डो को देख लेती है और उसके बचपन से उसे देखा था और वो औरों की तरह घमंडी नहीं है, इसलिए वो तुरंत आकर रोनाल्डो से गले मिलती है और यहाँ आने की वजह पूछती है। तो वो उसे वही बताता है कि उसकी बीवी बीमार है, इसलिए मारियाना एलन के पास जाती है कुछ पैसे लेने के लिए। तो वो उसके साथ रोनाल्डो के पास आता है और उसे कुछ ही पैसे देता है, जो कि मारियाना देख रही थी और उसे अच्छे से पता था कि इतने में उनकी दवाइयाँ नहीं आ पाएंगी। इसलिए वो फौरन अपने रूम में जाती है और वहाँ लगे लॉकर को खोलने लगती है जिसमें शादी में मिले पैसे रखे हुए थे, पर वो खुलता ही नहीं है। इसलिए वो अपने डैड से उसका पासवर्ड पूछने लगती है, पर वो बताते हैं कि इस बारे में तुम्हें अपनी माँ या फिर एलन से पूछना चाहिए। और तब वो एलन के पास जाती है और वो तो उसके मुंह पर कह देता कि तुम गंदे सर्वेंट के लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो, उसकी जितनी औकात थी मैंने उसे दे दिया, इसलिए अब तुम रहने दो। लेकिन मारियाना के दिमाग में अभी भी रोनाल्डो की ही बात चल रही थी, इसलिए वो अपने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाती है क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा था। लेकिन जब वो बाहर जाती है तब तक रोनाल्डो वहां से जा चुका था। अब वो वहां मार्ता के बेटे क्रिश्चियन के पास जाती है और उसे रोनाल्डो के घर चलने को कहती है।
इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप पार्किंग में जाता है। यहाँ क्रिश्चियन उसे बताता है कि एलिस जो कि रोनाल्डो की वाइफ है, उसकी हार्ट सर्जरी होने वाली है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके, इसलिए वो यहाँ पर पैसे लेने के लिए आया था। अब ये सुनकर मारियाना को काफी बुरा लगता है कि उसके पास इतने पैसे होकर भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रही है। अब दोनों ही कार से निकल जाते हैं उसके घर की ओर। लेकिन उन्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पार्टी में सब